Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the oxidation state. This is the properties of first transition series. We also discussed the ionization enthalpy, second properties. Today discuss about the third properties, oxidation states. Dear students, all transitions elements except the first and last member show variable oxidation state. The transitions element in the great variety of oxidation state, it may show in its compounds. Okay? अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है एस्केंडियम मेंबर का और लास्ट जो होता है आपका जिंक, है ना। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका फिक्स होता है। इसका देखिए शिफ्ट क्या है +3 और ये जिंक का देखिए क्या है +2। तो वेरिएबल कहने का मतलब है कि किसी का +2 है, किसी का +1 है, किसी का +3 है, किसी का पूरा सब है ना, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर हम बात करें कॉमनली तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर हम एक्सेप्ट स्कैंडियम को छोड़ दें तो सभी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है निकल तक, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल तक। फिर जैसे से हम इधर आ रहे हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है कहां तक, मैग्नीज तक, +6 अप टू मैग्नीज, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका मैग्नीज का, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम लोग ये आपका वेरिएबल होते जा रहा है। द कंपाउंड्स इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जिसका जिसका +2 है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आर मोस्टली आयोनिक। कैसा कंपाउंड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड्स बनेगा। फिर बात करते थे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ S एंड D इलेक्ट्रॉन्स। जितना S और D में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे अगर हम बात कर ले मैग्नीज का, तो मैग्नीज के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है ऑर्गन के बाद, देखिए ये है आपका 4s2 और 3d5, तो उतना मैक्सिमम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और 5, 7 है मैक्सिमम, है ना। देखिए कितना है 7, इसी को बोला गया है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू the highest oxidation state is equal to total number of S and D electrons। जितना S और D में होगा उतना ही आपका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हाईएस्ट। फिर हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज। देख रहे होंगे स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। फिर इधर देख रहे हैं डिक्रीज करते चला गया है ना, एंड देन डिक्रीजेज टू जिंक। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनता है, और सबसे स्टेबल आपका फ्लोराइड्स का कंपाउंड होता है, फिर आपका ऑक्साइड्स का कंपाउंड होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फोर्थ आपका एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ S ब्लॉक एंड लार्जर देन P ब्लॉक एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो ये जो एलिमेंट होता है सेंटर पर होता है ना। तो सेंटर पर होने के कारण जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयोनिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। तो यही बोल रहा है कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, स्मॉलर देन दोज ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट, S से क्या होगा स्मॉलर होता है और P ब्लॉक से ग्रेटर होता है। किसका, एटॉमिक रेडियाई, किसका, D ब्लॉक एलिमेंट्स का, यानी कि ट्रांजिशन सीरीज का। ये है आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर बोलता है डिक्रीज इन द सीरीज। जो एटॉमिक आयोनिक रेडियाई है डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज इन द सीरीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे का होगा वो डिक्रीज करेगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम
है ना, पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। एंड इन इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से आयोनिक रेडियाई जो है क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट इंक्रीज टिल द मिडल। मिडल क्या है, मिडल आपका है मैग्नीज, है ना, मिडल में क्या है, मैग्नीज। तो फर्स्ट में धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा है, फिर इधर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। क्या कारण है वो बता रहे हैं आपको। द एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट इंक्रीजेज टिल द मिडल एंड द डिक्रीजेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, स्कैंडियम टू क्रोमियम आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेज and remains almost constant and then increases towards the end। और फिर लास्ट में क्या हो रहा है, इंड्स हो रहा है। क्या कारण है, ड्यू टू द लेंथेनाइड कंट्रक्शन। कारण क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रक्शन। देखिए लेंथेनाइड कंट्रक्शन क्या है, द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्टेंट इन ए रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, जिसके कारण से जो एटॉमिक रेडियाई है लगातार डिक्रीज करते जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। समझ गए, द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्टेंट्स इन ए रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, दिस इज कोल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या जो कंपाउंड होते हैं, ये आपका कलर्ड कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, कलर कंपाउंड। द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूजुअली कलर्ड बोथ इन सॉलिड एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। दोनों कंडीशन में, सॉलिड स्टेट में भी और आपका एक्वस सॉल्यूशन में भी आपका कलर शो करते हैं। द कलर ऑफ दीज कंपाउंड्स इज ड्यू टू, क्यों कलर होता है, तो कारण है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट। किसे, विजिबल लाइट से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, जब लोअर से वो हायर एनर्जी की ओर जाता है तब क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के कारण वो विजिबल होता है और हमको डिफरेंट टाइप का कलर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हर कंपाउंड्स का अलग अलग कलर है। ठीक है, जैसे देखिए स्कैंडियम 3+, देखिए 3D कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो 0 है। स्कैंडियम 3+ कलरलेस है, टाइटेनियम 4+ कलरलेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक से लिखाया गया है ना। टाइटेनियम 3+ की अगर बात करें हम तो D में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1, तो ये पर्पल है ना। फिर देखिए D1 वैनेडियम 4+ ब्लू कलर, फिर है आपका वैनेडियम 3+ ग्रीन कलर, वैनेडियम 2+ वायलेट कलर, क्रोमियम 3+ वायलेट कलर, मैग्नीज 3+। तो ये डिपेंड कर रहा है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल पर, कि d पर कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पर डिपेंड हो रहा है ना। क्रोमियम 2+ ब्लू कलर, मैग्नीज 2+ पिंक कलर, आयरन 2+ ग्रीन कलर, वही आयरन देखिए 3+ येलो कलर, कोबाल्ट 3+ और 2+ दोनों में आ रहा है ब्लू पिंक, ब्लू और पिंक, निकल 2+ ग्रीन, कॉपर 2+ ब्लू, जिंक 2+ कलरलेस। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये आपका कलर्ड कंपाउंड होते हैं या कलर्स आयन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना जी। क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक। तो जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, जो क्या होगा, अट्रैक्ट होता है,
और जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। ठीक है जी। तो वही बता रहा है द ट्रांजिशन मेटल आयन एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। व्हाई? तो कारण दिया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द n-1 d ऑर्बिटल। इस d ऑर्बिटल में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। एक भी अगर अनपेयर्ड फिर भी वो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा पैरामैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपका क्या होता जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा, है ना। पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेज इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 5। कहां तक जाएगा? डी के लिए कितना बढ़ा है हमारे पास? 5। अच्छा, पांचों अगर मान लीजिए क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड हो जाएगा तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दोज ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसा एलिमेंट जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या होगा? आर डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में वो आपका क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा, है ना। बहुत स्मॉल अट्रैक्ट होगा। फिर देखिए, इस पैरामैग्नेटिज्म से हम लोग पैरामैग्नेटिक मोमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं किससे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। एंड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? म्यू इक्वल टू √n+2। n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है जी? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। और इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है एंड इट्स यूनिट इज बोर मैग्नेटन। क्या है? बोर मैग्नेटन, bm। तो ये है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दैट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये आपको लिख देना है इतना। फिर है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। क्या है? कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। Dear students, all the transitions elements show some catalytic behavior in the formation of compounds or in the oxidized substance. Transitions metal show catalytic property due to their ability to adopt multiple oxidation state. क्या कारण है? वही ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक ही एलिमेंट का 7 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण से ये क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलाइज्ड इज यूज्ड टू ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3। ये जो कैटलाइज्ड है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना, ये SO2 से सीधे कन्वर्ट कर देता है किसमें? SO3 में कन्वर्ट कर देता है। देख रहे हो, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलाइज्ड, ये क्या है? कैटलाइज्ड का काम कर रहा है, जिसके कारण से ये सल्फर डाइऑक्साइड से बन गया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर अनदर एग्जांपल है आयरन 3+ कैटलाइज्ड इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड पर सल्फेट आयन। देखिए, ये I- से ये पर सल्फेट जो आयन है इसके प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं तो I- ये बन गया आपका आयोडीन में और ये बन गया आपका SO4 2- आयन में। ठीक है, वायलेंस कर दो 2। तो इतना प्रॉपर्टीज है आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू watching this video and try to understand.